नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26 जनवरी 2023। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आगे बढ़ने से पहले अविजन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता है आज गणतंत्र दिवस की। हैप्पी रिपब्लिक डे। और साथ ही साथ दोस्तों एक और बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेशन यहाँ पर है आज के दिन, सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी जिसके नाम से हम जानते हैं, राइट। तो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा, और आशा करते हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ बना रहे। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं, आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको रिलेटेड टू जितनी भी WBCS, बैंक, SSC, रेलवे, इन सभी के कोर्सेज जो हमारे चले आ रहे हैं या फिर आगे होने वाले हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनकी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल ऐप है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको सभी चीजें अंडर दी वन रूफ मिलेगी। और साथ ही जो वीडियोस आप यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों, वो भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, अपनी प्रिपरेशंस को एक स्टेप और ऊपर ले जाइए और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। और साथ ही साथ दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए। एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के हमारे सेशन की पहले न्यूज की दोस्तों, जो कि आपके सामने आ चुकी है। मेरे और आपके साथ हम यहाँ पर इसे क्या करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं न्यूज नंबर 1। फोन पे रेजेस $350 million फ्रॉम जनरल अटलांटिक जॉइंस इंडिया डेकाकॉन क्लब, राइट। तो यहाँ पर फोन पे ने बेसिकली $350 मिलियन, ठीक है, $350 मिलियन का फंड रेज किया है। ठीक है, पूरी बात एक बार हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न फोन पे हैज रेज्ड $350 मिलियन इन फंडिंग फ्रॉम जनरल अटलांटिक, अ लीडिंग ग्लोबल ग्रोथ इक्विटी फर्म, एट अ प्री मनी वैल्यूएशन ऑफ $12 मिलियन। दोस्तों ऑलरेडी ये जो अगर हम इन सब चीजों को रियलिस्टिक वर्ल्ड से जोड़े तो अभी एक शो चला रहा है शार्क टैंक, जो हाल फिलहाल मेरे को पता है कि आप लोग सब लोग देखते ही होंगे, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर प्री मनी वैल्यू, फंड रेजिंग, प्री मनी वैल्यूएशन, इक्विटी ग्रोथ फर्म क्या होता है, ये सब हम कहीं ना कहीं उससे सीख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे रियलिस्टिक शो हैं जो हमें डेफिनेटली देखने चाहिए और इनसे हमें नॉलेज मिलती है, राइट। हर टीवी पर दिखाई हुई चीज खराब हो जरूरी नहीं होती, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जरूरी नहीं होती। बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ आजकल अच्छा भी दिखाया जा रहा है जिसे हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विटी फर्म क्या होता है, इक्विटी फर्म होता है जहां पर किसी भी तरह का मतलब लोन नहीं है, डेट नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी फर्म है पूरा, वो उसमें अपना भागीदारी शेयर लेते हैं अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसमें पैसा, तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर फोन पे ने बेसिकली 350 मिलियन यहाँ पर क्या किया है, रेज किया है जनरल अटलांटिक में, जो कि एक क्या है दोस्तों, इक्विटी फर्म है। ठीक है, अच्छा, प्री मनी वैल्यूएशन इसका कितना है, $12 बिलियन, एंड मेकिंग द वॉलमार्ट ओन्ड स्टार्टअप for the most valued financial technology player in India. The investment is the first tranche of company's latest fundraise that could see Marquee Global and Indian investors put into $1 billion in fintech firms. Already दोस्तों जो fintech platform है वो कहीं ना कहीं बहुत अभी बूम पर है हमारे इंडिया में। ठीक है, बहुत ऐसे स्टार्टअप्स आपको मिल जाएंगे या फिर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जो इन प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं दोस्तों, वर्क करते हैं। कोई फंड रेज कर रहा है, कोई फंड इन्वेस्ट कर रहा है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इस पर सबसे बड़ी बात है कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकता है, राइट। दोस्तों हम यहाँ पर आपको न्यूज के साथ साथ, ठीक है, किस तरीके पर उसका MCQ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी हम आपको बताते हैं, वो भी हम आपको एक आइडिया देते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए, एक अच्छी नॉलेज यहाँ पर आपको दे पाए, राइट। तो इस पर MCQ आपका किस तरीके से बन सकता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली जॉइंड इंडियाज डेकाकॉन क्लब आफ्टर रेजिंग $350 मिलियन फ्रॉम जनरल अटलांटिक। तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, फोन पे, राइट। बहुत बड़ी घोषणा है और बहुत बड़ा फंड रेज है, और जो इसकी बेसिकली प्री मनी वैल्यूएशन यहाँ पर किया गया है वो भी दोस्तों बहुत जोरदार है, $12 बिलियन का। तो ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। असम चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड चराइडियो मैडम टू सीक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। दोस्तों ऑलरेडी यूनेस्को आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं,
जो यूनेस्को रिकॉग्नाइज कर चुका है। लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज नहीं जो अभी ईस्ट साइड में, मतलब असम साइड में वगैरह आपको देखने को मिले, पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो असम से पहली बार चराइडियो मैडम जो है वो नॉमिनेट किया गया है फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज टैग। और इसके लिए जो सीएम है असम के, हिमांता बिस्वा, ठीक है, उन्होंने बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड शो किया है पीएम मोदी को, ठीक है, कि उन्होंने इसे क्या किया, लिस्ट किया फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज टैग टू द यूनेस्को, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस साइड में भी, मतलब असम साइड में या नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं ईस्ट की अगर मैं बात करूं, ईस्ट इंडिया की बात करूं, तो वहां पर भी अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा announced that the center has nominated the Madams of Ahom Kingdom in the Charaideo to seek UNESCO World Heritage Site tag. The historic Madams of Ahom Kingdom in Charaideo were chosen out 52 sites of the UNESCO World Heritage Site. The Madams of Ahom Kingdom in Charaideo is selected as a UNESCO World Heritage Site, will be the world first heritage site under the category of culture heritage in the northern eastern India। देखा, पहला ऐसा दोस्तों ये साइट होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और इसके लिए हमारे जो आसाम की सीएम है वो काफी ग्रेटिट्यूड, उन्होंने बहुत ग्रेटफुल है किसके, पीएम मोदी के लिए, राइट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर क्या हुई है दोस्तों, नॉमिनेट की गई है। बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पुराना भारतीय धरोहर ये क्या करती है दोस्तों, प्रस्तुत करती है, व्यतीत करती है, प्रेजेंट करती है हमारे आगे वाले प्रेजेंट में या फिर हमारे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। तो हाउ मेनी मैडम्स हैज बीन एक्सप्लोर्ड इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, 90, राइट। तो एक सिंपल है, थोड़ा सा नॉलेजेबल है, अपने साथ लेकर चलिएगा, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर। हिमाचल प्रदेश टारगेट्स टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंटेंड्स टू मेक द स्टेट एट as a first green energy state by the 2025 by harnessing hydro and hydrogen and solar energy and switching the green products. The state is projected as a power state in the country and under the visionary leadership of Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukkhu. The state government is resolute to promote, develop and harness optimally to huge energy potential of the state, right? तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट 2025 तक हिमाचल प्रदेश अपने आप को बना लेगा, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंटेंड्स टू मेक द स्टेट एज अ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ डैश, तो करेक्ट हो जाएगा क्या, 2025। अच्छा, इस पर क्वेश्चन मोल्ड होकर क्या हो सकता है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको हिमाचल प्रदेश की जगह एक फिलअप देखने को मिले और आपको 4 स्टेट्स के नाम दे देंगे, तो बताइए कौन सा ऐसी स्टेट है। तो मोल्ड कर क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम आपको यहाँ पर सिर्फ एक पैटर्न बताते हैं ताकि आप लोग उसे फॉलो कर सके, राइट। आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। हम न्यूज पढ़ते हैं और न्यूज में से कैसे हमें एमसीक्यूज मिलते हैं उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो एंड ईयर है, ठीक है, उसमें कौन सा स्टेट ग्रीन एनर्जी फ्री बनेगा, ठीक है, और कौन से ईयर तक बनेगा, इस तरीके से विजन पर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, है ना। पैरामीटर्स इस तरीके से रह सकते हैं। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। न्यूज नंबर 4 की ये हेडलाइन है जिसे ब्लैक बोल्ड करना भूल गए यहाँ पर दोस्तों, तो आप इसे मान लीजिएगा। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन इनॉग्रेटेड फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर इन चेन्नई। स्टेम क्या है दोस्तों, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का क्या, एडुकेशन, और उसके बाद आता है आपका मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट बोलो, एजुकेशन बोलो, एक ही बात है। तो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन थिरु अनिल महेश पायोमजी, ठीक है। और बेसिकली दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में पहले भी पढ़ाया मेरे करंट अफेयर्स के सेशंस में, और इसमें गर्ल चाइल्ड को, ठीक है, गर्ल चाइल्ड को मोटिवेट करने की बात करी गई है कि वो इस सेक्टर में अपने कदम बढ़ाएं, ठीक है। इंजीनियरिंग है बेसिकली यहाँ पर, ई का अगर मैं आपको सही मतलब बताऊं तो इंजीनियरिंग यहाँ पर है। तो ऑलरेडी मैथ्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की फील्ड में लड़कियां बड़ी कम दिखती है। अब लड़कियों को भी मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इस सेक्टर में आगे बढ़े, सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स तक ही सीमित ना रहे, आप अपने जो सेक्टर्स है उनको ओपन अप करें, अपने दिमाग के नॉलेज के हिसाब से आप साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है। तो स्टेम इनोवेशन की बात यहाँ पर की गई, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है थोड़ा उस पर हम बात करेंगे आप लोगों के साथ।
तो हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट टाइम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर इन चेन्नई? तो करेक्ट हो जाएगा आपका अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जाने दोस्तों, राइट। आगे चलते बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। एंड सियंग वंस विमेन सिंगल फाइनल एट इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। क्या है ये दोस्तों? कोरियन सेंसेशन एन सियोंग wins the women's single final in the India Open Badminton Championship held at G Jadhav Indoor Stadium in New Delhi, right? तो यहाँ पर सीधा है स्पोर्ट्स पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है सेगमेंट पे, ठीक है, और डायरेक्टली इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले तो आप इनकी फोटो देख लीजिए, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन हु वन द women's single final in the India Open Badminton Championship, तो ये जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एन सियंग, ठीक है। तो थोड़ा सा नेम पर आप यहाँ पर फोकस करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्पोर्ट्स कैटेगरी में नेम्स पर या रिकॉर्ड्स पर ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं हाफ वे थ्रू हम अपने न्यूज वीडियो के पहुंच चुके हैं। न्यूज नंबर 6 पर यहाँ पर हम बात करेंगे पीएम पंजाब के सीएम भगवंत मान लॉन्च्ड स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। क्या है ये दोस्तों? तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान इन्होंने लॉन्च किया स्कूल ऑफ एमिनेंस, an ambitious project of the Punjab government, and CM Bhagwant Mann noted that it is a revolutionary step towards ensuring a bright future of students. The Punjab government fixed a budget of 200 crores for the School of Eminence project, and the School of Eminence project aims to rejuvenate education in government schools and ensure the holistic development of the students. Under the School of Eminence project, the government of Punjab will upgrade 117 schools of government in 23 districts with special emphasis from class 9 to 12, right? तो यहाँ पर दोस्तों पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लॉन्च किया है क्या? स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, जहां पर 200 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट का फंड, टोटल फंड वैल्यू रहेगी, ठीक है। और उसमें 117 गवर्नमेंट स्कूल्स को और 23 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च करने की बात करिए, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? चीफ मिनिस्टर भगवंत मान लॉन्च द डैश प्रोजेक्ट टू रिजुवेनेट एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन पंजाब। तो करेक्ट हो जाएगा आपका स्कूल ऑफ एमिनेंस। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन बुक रिटन बाय डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस रिलीज्ड। तो यहाँ पर एक बुक है जो लिखी गई है किसके? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा, जिस बुक का नाम है आपका इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ठीक है। एक होता है डस्क, एक होता है डॉन, ठीक है। डस्क होती है जो रात से होने वाली, जो हम शाम बोलते हैं उसको डस्क हम बोलते हैं, और डॉन होती है जो सुबह होने से पहले जो लालिमा होती है ना बादलों में, उसको, ठीक है। तो अ बुक टाइटल इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन रिटन बाय International India expert Dr. Ashwini Fernandes has released globally. The book was launched by Honorable Minister of Education of India Shri Dharmendra Pradhan at an event at Dr. Ambedkar International Center. Book is written by international Indian expert Dr. Ashwin Fernandes, who heads QS ranking in the Middle East, Africa and South Asia, and who states that this book deep dives in the shifts in higher education that India has faced since ancient times, right? So it's very important कि आप जाने कि बुक्स एंड ऑथर्स पर किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको मैथ्स द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी मिल जाए, या हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का मिल जाए, लेकिन इससे पहले आप फोटो देखेंगे दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, रिलीज कर रहे हैं इस बुक को, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? मैंने आपको बताया तो मैच द फॉलोइंग पर, या फिर डायरेक्ट आपसे ऑथर का नाम पूछकर बुक का नाम पूछेगा, या बुक का नाम पूछकर आपसे ऑथर का नाम पूछ सकता है, ठीक है। A book titled India's Knowledge Supremacy, A New Dawn, written by international Indian expert, has released globally. तो करेक्ट हो जाएगा आपका डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 8 की तरफ। सीएम नवीन पटनायक, जो कि किसके हैं? ओडिशा। तो सीएम नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इन ओडिशा। क्या है दोस्तों, इसकी बात करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा Naveen Patnaik inaugurated an international craft summit in Jajpur. ठीक है। The International Craft Summit is the first of its kind craft summit to feature pioneer craft persons, culture and art enthusiasts. CM Naveen Patnaik addresses
the inaugural event of the International Craft Summit virtually and noted that it is a historic occasion for Odisha. राइट तो यहाँ पर सीएम नवीन पटनायक जी ने क्या किया है, ओडिशा के जो सीएम है उन्होंने एक इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट यहाँ पर क्या किया, इनॉग्रेट किया है, जो आपको ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके से आप फोटोज की देख पा रहे हैं, है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो स्टेट पर, या तो किसने इनॉग्रेट किया इस पर, या फिर क्या इनॉग्रेट किया उस पर, ठीक है। 3 पैराफ्रेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इन विच स्टेट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट हैज बीन इनॉग्रेटेड, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, उड़ीसा। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की, है ना। उससे पहले अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर आपको दे पाऊं। तो पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट टू नेताजी टू नेम 21 अंडमान आइलैंड्स आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज ऑन पराक्रम दिवस, दैट इज 23 ऑफ जनवरी। मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में पढ़ाया है, जिसको हम नेताजी के बर्थडे के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। ऑन पराक्रम दिवस 2021 से मनाना चालू हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन अ सेरेमनी टू नेम 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ Andaman Nicobar Islands, and the island would be named after 21 Paramveer Chakra awardees. ठीक है। The historic significance of Andaman and Nicobar Islands, and to honor the memory of Netaji Subhash Chandra Bose, Ross Island were renamed as Netaji Subhash Chandra Bose Dweep by the PM Modi during the visit to the islands in 2018. रॉस आइलैंड दोस्तों बड़ा खूबसूरत आइलैंड है, मैंने विजिट किया हुआ है अंडमान निकोबार में, बट आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि इसे अब रीनेम कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बना दिया गया है। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो कि यहाँ पर 21 ऐसे, ठीक है, लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स जो है अंडमान निकोबार के, वो 21 महान परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर यहाँ पर रीनेम किए गए हैं पीएम मोदी जी के द्वारा, है ना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन अ सेरेमनी टू नेम डैश लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 21। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट आज का हमारा सेशन का यहाँ पर न्यूज रहेगा, न्यूज नंबर 10 आपके और मेरे साथ, है ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट्स ऑन 24 जनवरी 2023। क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA has proclaimed 24 January as International Day of Education. In celebration of the role of education for peace and development, education plays a key role in building sustainable and resilient societies. Providing quality education for all is utmost importance for the creation of peaceful and prosperous world. Right? Moreover, education gives people the knowledge, skills, and they need to grow as a human being. Right? It's very very important to know. साथ ही साथ सबसे मेजर यहाँ पर क्या हो जाता है, थीम हो जाता है। क्या हो जाता है थीम क्या है इस दिवस की, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे हम पढ़ते हैं, और मैंने हमेशा बताया कि उसमें अगर कोई थीम रहती है तो दोस्तों वो आपके लिए स्टार क्वेश्चन बना सकती है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सके, है ना। या तो डेट पर पूछेगा या तो आपको थीम पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेट पर आपको पूछा है क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड डैश एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, तो कौन सा दिवस हो जाएगा ये, 24 जनवरी। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोग के साथ, तो इसी के ऊपर थीम पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं देता डेट पर तो थीम पर क्वेश्चन पूछ लेता। राइट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थीम हर इंपॉर्टेंट डे की याद कर ले, उसका लिस्ट बना ले मंथली वाइज। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते और डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं लिस्ट बनी बनी मिल जाए, तो आप avision.co.in पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको हर मंथ के एंड में क्या मिल जाएगा दोस्तों, मैगजीन मिल जाएगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। राइट, तो ये था आपका पूरा आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया आप जुड़े हैं, पहली बार जो वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ, उन्हें नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोस की अपने फोन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ शेयर करते रहिएगा ऐसे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर लिंक पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी। एमसीक्यूज वहां पर कुछ अपलोड किए जाते हैं मेरे द्वारा, जिनकी हेल्प से आप पैटर्न समझ सकते हैं और प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।